नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए और अभी हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें देखिए दो कार है दोस्तों और दोनों कार की हमें समय निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे समय निकालने के लिए कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से और समझना है, और इनका जो चित्र बनता है चित्र बनाना है आप लोग को और सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, मेन इसका टॉपिक चित्र पे जाता है। ठीक है, चित्र आपका बन जाएगा तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चित्र बनाएंगे। जैसे दिखिएगा यहाँ पे एक मीनार है। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा आप लोग अच्छे से। मीनार है दोस्तों और ये आपका तल हुआ। ठीक है, और यहां से जब देखा गया दोस्तों, एक आदमी द्वारा देखा गया, तो इसका अवनमन कोण जो बनेगा, इसका अवनमन कोण कितना बना, ये 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और जब 6 सेकंड के बाद जब देखा गया, जब 6 सेकंड के बाद देखा इसका, यहां से 6 सेकंड के बाद में इसका अवनमन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये समझ रहे होंगे आप लोग। जब 30 डिग्री पहले 30 डिग्री देखा था, उसका बाद 6 सेकंड के बाद ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इनकी जो समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोग इसको मान लीजिए ए बी सी, और इनको हम लोग क्या मानेंगे, डी मानेंगे। ठीक है, और ये कितने डिग्री है, सॉरी ये कितने हैं, 6, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, भी मान लीजिए, और इनको भी टी मान लीजिए। ठीक है, ताकि हमें टाइमिंग समय निकालना है, इसलिए हम लोग इसे मान लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसकी ऊंचाई कुछ नहीं है, तो ऊंचाई को हम लोग कुछ नहीं तो h मान लीजिए। ठीक है, ताकि निकालने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग का सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग चित्र को समझ रहे होंगे अच्छे से। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए माना कि ए बी एक सीधा मीनार है। ठीक है, इसमें से देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लोग ले लेंगे कोण ए बी सी बराबर आपका 60 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, अगर इनको लंब बट्टे आधार निकालते हैं, इस ऊंचाई निकालने के लिए लंब बट्टे आधार करेंगे तो 10 का मान आएगा। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 10 कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और बराबर, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी बटे बी सी। अब यहाँ पे देखिए 10 60 का मान कितना होता है दोस्तों, √3, और ए बी का मान h और बी सी का मान कितना है, भी टी। ठीक है, जो दिया था हम लोग मान के वही लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं 1 और s से क्रॉस में गुना कीजिएगा, तो ये h बराबर इधर कौन सी गुना कीजिएगा तो √3 भी टी हो जाएंगे। ठीक है, बस आप इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाला लेंगे, त्रिभुज ए बी डी बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा चूंकि त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो इनका भी हम क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार निकालेंगे। तो लंब बट्टे आधार 10 की होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएंगे ए बी बटे क्या हो जाएंगे, बी सी प्लस सी डी। ठीक है,
हम लोग लिए BC प्लस CD, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे देखिए tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3 हो जाएंगे, बराबर AB को हम लोग H माने हैं, अब बटे BC प्लस CD, तो BC देखिए BC का मान हो गया VT प्लस, और CD का मान देखिए यहाँ पे 6V है, तो 6V लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सी गुना कीजिएगा, √3H बराबर आप 1 से गुना कीजिएगा तो VT और प्लस 6V होगा। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा समीकरण फर्स्ट में H का मान रखने पर, ठीक है, इसमें हम समीकरण फर्स्ट में H का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3H बराबर VT प्लस 6V, ठीक है, जिसमें देखिएगा H का मान हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये √3 गुना H का मान देखिएगा √3VT, ये हो गया, फिर बराबर VT प्लस 6V, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3VT बराबर आपका VT हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे प्लस 6V हो गया, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, चलिएगा जैसे देखिएगा ये आपका 3VT और बराबर किस पार में VT है, इधर ला लेंगे तो ये VT बराबर क्या हो जाएंगे 6V हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देते चलिएगा, ठीक है, तो ये दोनों को आपस में घटा लेंगे, 3VT में एक VT चला जाएगा तो आपका क्या बचेंगे दोस्तों 2VT बचेंगे, बराबर आपका यहाँ पे देखिएगा क्या यहाँ पे है 6VT है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6V, ठीक है। अब देखिएगा इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, T बराबर टाइमिंग निकालना है ना आपको, T बराबर टाइमिंग निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6V बटे 2V, तो V कैंसिल हो गया और 2 से भाग देंगे 6 में तो 3, इसलिए T बराबर हो गया आपका 3, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए और आप लोग मेहनत अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।